दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। मथुरा में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर नेता हर वोटर के पास हाथ जोड़ के पैर छू के वोट मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ नई बस्ती में लोगों को घर से बेघर करने के लिए अधिकारी तुले हुए हैं। आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ किस लिए लगी है, आइए इनसे जानेंगे और क्यों ये लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं, क्यों इनमें नेताओं के और सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी यहाँ पे की थी। आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याकूब शाह है। याकूब जी, क्या मामला, आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या मामला है? इस टाइम माहौल तो चुनाव का चल रहा है और सरगर्मी में है चुनाव, और कल इसका चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा 2 तारीख को। अब सब लोग अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इसी बीच परसों रेलवे अधिकारी मैप फोर्स के यहाँ पर नोटिस देने आई है। उनसे कहा भाई तुम नोटिस को क्यों देने आई हो? उन्होंने कहा हमको आदेश है। मैंने उनसे कहा कि 8 तारीख पहले से ही इसमें लगी हुई है, तो फिर दोबारा नोटिस क्यों निकाल दिए? बोले नहीं हमको तो भेजा है। मैंने कहा ऐसा अपने अधिकारियों से फ़ोन पे बात करो। और हमने जो एक अपना जो जवाब भेजा है तुम्हारी उसमें अदालत में, हमने उसकी एक रिसीविंग भी ली है। किस चीज़ का नोटिस देने आए थे आपको? इसलिए कि तो आप इस जमीन को खाली कर दो और नहीं तो जबरदस्ती अंगूठा लगवाएंगे तुमसे। लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उनको अंगूठा लगाने पर खंडन कर दिया। हम तुम्हारा न अंगूठा लगाएंगे और न तुमको दस्तखत कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, चुनावी माहौल है, हर नेता ये चाहता है चुनाव में जनता परेशान ना हो, मगर फिर भी अधिकारी इनके पास आए और इनका आरोप है कि जबरदस्ती अंगूठा लगाने की बात कही गई, जबकि इनका केस कोर्ट में चल रहा है। आइए और जानते हैं। जी, जब हमने मना कर दी फिर ऐसा है, हम 8 तारीख को नए डॉक्यूमेंट के आपके कोर्ट में पेश हो जाएंगे, आप हमको परेशान मत करो। लेकिन बहुत काफ़ी जद्दोजहद हुई। जद्दोजहद होने के बाद कुछ लोगों ने समझाया तो वो मान गए। मैंने उनसे कहा ऐसा है, मैंने उनको एक नक्शा दिखाया जो यहाँ ज़मीन का है। मैंने आप ये बता दो ये यहाँ पर तुम्हारी ज़मीन है कौन सी और किस खसरे मतलब कितनी है, आप अपनी ज़मीन की पैमाइश करा लो। यदि हम आपकी ज़मीन में आते हैं तो हम खाली करने को तैयार हैं। हम रेलवे से न लड़ना चाहते हैं, न झगड़ना चाहते हैं, न मुकदमा लड़ना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं समाधान। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है, SP महोदय से भी कहा है, थाने में भी हमारी सूचना आ चुकी है, मुख्यमंत्री को भी जा चुकी है, गृह मंत्री को भी जा चुकी है और मानवाधिकार आयोग को भी जा चुकी है। हमने सब जगह अपनी पीड़ा सब लोगों से कह दी। क्या आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो रेलवे की जगह है? नहीं है, नहीं है। आज किस चीज का नोटिस रेलवे दे रहा है? जबरदस्ती का, गुंडई का, जबरदस्ती और गुंडई का। या रेलवे के पास में इन जमीन के कोई दस्तावेज हैं तो एक हमको दिखा दे और उसमें हम आते हैं तो हम खाली करने को तैयार हैं। और एक बात और बता दूं कि जिस जमीन में हम यहाँ खड़े हैं इस जमीन से सटी हुई एक ये जमीन और है। ये जमीन एक बार दिखा दे कैमरामैन। जी, ये जमीन जो दिख रही है ये जमीन भी है। ये जमीन इसी जमीन का भाग है और ये रेलवे ने हमारे पूर्वज जनाब मीर मदर अली साहब उनसे पट्टी डालने के लिए ली थी। लेकिन वो लोग सन 1938 में इस जमीन को बेच गई रेलवे वाली, जिसका बैनामा हमारे पास है। अच्छा, रेलवे वालों को एक तो दान में ली नहीं और उसके बाद उसको बेच दिया। इस बात के हम पे प्रमाण है, सबूत है, हम देने को तैयार हैं। वो बेच गई। अब ये कहते हैं वो जमीन नहीं, ये जमीन हमारी है। हम ये जमीन तुम्हारी है तो पटवारी को बुला लो, नक्शा ले आओ और इसकी पेमेंट करा लो। ऑर्डर भी नहीं है इलेक्ट्रिशियन। जी, क्या नाम आपका? चांद। क्यों इकट्ठे हैं आप लोग यहाँ, क्यों, क्या रीजन है? ये है कि चुनावी माहौल चल रहा है, हमने इनको जनता नहीं खड़ा कराया नेताजी को, और ये मुकदमा लड़ रहे हैं रेलवे से काफ़ी दिन से। और ये बने हुए है ना क्वार्टर, और ये स्टेशन बना हुआ, ये अवैध बना हुआ है, नक्शा है इनके पास। तो कह रहे हैं आपकी कॉलोनी अवैध बनी हुई है। उनका ये अवैध बना हुआ है, ये स्टेशन बना हुआ है, ये बना हुआ नक्शे में है, इनके में है ही नहीं, इनके में उनके कहने सब कुछ छोड़ जाएगा। तो अभी किस चीज़ का नोटिस देने आए थे आपको? बोलिएगा मतलब ये गुंडागिरी चल रही है भाई। तुम्हारे पास सबूत मांग रहे हैं नेताजी, कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी है, तो तुम सबूत को नहीं देते? जमीन हमारी इतनी पैमाइश नहीं है उनके पास, पैमाइश भी तो होनी चाहिए। गरीब आदमी को जानना चाह रहे हैं तो और क्या है। तो अभी क्या कहेंगे, चुनावी माहौल है, सब आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, आपके हाथ जोड़ रहे होंगे कि हमें वोट दे दीजिए, हमें नेता बना दीजिए, हमें मेयर बना दीजिए, मगर यहाँ आपको घर से बेघर किया जा रहा है। हाँ, इसलिए जनता ने इनको खड़ा कराया। यहाँ से ये खड़ा ही नहीं हो रहे थे, जनता नहीं खड़ा कराया इनको, तो बस्ती वालों ने खड़ा कराया इनको, काकू नेताजी को, हंसी आवाज से इनको भी खड़ा कराया।
जनता ने। नहीं, अभी आपके पास जो नोटिस लेके आए हैं वो कह रहे हैं कि साहब आपका जो आरोप है कि हमें घर से बेघर करने के लिए तुले हुए, जबकि उनकी हद में ये नहीं आता है, ये गलत तरीके से हमें दिया गया, जो आपका आरोप है। हाँ सही है, वो तो जब नेता आपके दरवाजे पे वोट मांगने आ रहे होंगे, उनसे नहीं कहा आपने? सब अनपढ़ है, वो अनपढ़ है, सब ये पढ़े लिखे हैं, नेता ही लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, अदालत से ही लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो रेलवे कह रहा है कि आपके अनुसार रेलवे कह रहा है उनकी जमीन है, आप अवैध बसे हुए हैं। तो रेलवे अब ये सबूत तो दिखावे, कागज तो दिखावे, हमारे पास तो कागज भी आएंगे, नक्शा भी आएगा यहाँ का, नक्शे में ये नहीं है, ये क्वार्टर बने हुए, स्टेशन बने हुए नहीं है, खाली पटली की नहीं जगह दी थी हमारे बूढ़ों वालों ने, बुजुर्गों ने, वो है बस सिर्फ। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? शब्बीर नाम। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ भीड़ लगा के? नेताजी के साथ खड़े हैं। क्यों, क्या रीजन क्या है? इनके सपोर्ट में। इनका कोई काम तो होगा, किस लिए सपोर्ट में खड़े हैं आप? जी पूरे जनता के चुने हुए नेताजी हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, और रेलवे से भी मुकदमा यही लड़ रहे हैं। किस चीज का मुकदमा चल रहा है रेलवे से? ये मकान खाली कर दो। अभी चुनावी माहौल है, अभी मकान खाली कराने आ गए? आते रहते हैं वो तो कभी भी, अच्छा, कभी भी आते तो रहते क्या अवैध तरीके से रह रहे हैं आप यहाँ? नहीं, हमारे पास दस्तावेज हैं। रेलवे तो कह रहा है अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वो साबित करके दिखाएं। इसलिए नेताजी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, इनसे ही जान लेते जी। रेलवे कह रहा है कि आप अवैध तरीके से रह रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम सही तरीके से रह रहे हैं। जिस जगह हम रह रहे हैं ना, हमारे नक्शे में करीबन 31 भूखंडों में से हमारे पूर्वजों ने रेलवे लाइन डालने के लिए जमीन दी, और दान में दी नहीं, इसलिए दी कि जयपुर से लाल पत्थर वृंदावन के लिए, जयपुर मंदिर बनाने के लिए जाए। हमने बाखुशी, उनका कथन था, हंसी खुशी बड़े प्यार के साथ कई अच्छा है, मंदिर बन जाए, आस्था की चीज़ है, दर्शन की चीज़ है, भगवान की चीज़ है, बढ़िया बने। तो उन्होंने अपनी ज़मीन में से उनको ज़मीन दे दी। उस ज़मीन के जो अवशेष बचे थे, जो चीज़ बराबर में बची थी, उस पर हम लोगों ने अपने कच्चे पक्के मकान बनाकर 50 या 60 साल से हम रहते चले आ रहे हैं। और हमारा इस ज़मीन से जो रेलवे कहती है कि ये ज़मीन हमारी, हमारा कोई संबंध नहीं है, न पहले था, न अब है, और न हम आगे रखेंगे। यदि रेलवे ये साबूत कर दे कि हम रेलवे की ज़मीन में रहते हैं, तो हम उनकी ज़मीन खाली करके उनके सुपुर्द करने को तैयार हैं। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे सफ़ेद बाल पड़ गए, आज 66 साल की मेरी उम्र है। शायद जब इतनी उम्र मेरी है तो मेरे माँ बाप भी यहीं रहते होंगे। तो इतने सालों से क्या रेलवे सो रहा था? बिल्कुल सो जाता, बिल्कुल सो जाता। तो आपने पूछा नहीं कि इतनी सालों से कहाँ सो रहे थे आप? नहीं, अब हमको जरूरत पड़ रही है, जो कहते जब नहीं, जब अब जरूरत है, मेरे को अब जरूरत है। तो रेलवे एक बात बता दे, किस खसरा नंबर में कि तुम मालिक हो, और किस खसरा नंबर में रहने वालों को नोटिस दे रहे हो, और किस खसरा नंबर में तुम्हारी अवैध जमीन हमने दबा रखी है। कम से कम इसका रेलवे विभाग खुलासा करे। तकरीबन कितने लोग यहाँ रहते होंगे, कितने घर यहाँ बसे हुए हैं? रेल के किनारे किनारे जो उन्होंने पॉइंटेड किया है, 164 मकान है। 164 मकान। आबादी कितनी होगी 164 लोग? कम से कम एक मकान में 10 आदमी भी रहे, छोटे बड़े लगा के तो लगा लो 1600 2000 के करीब आबादी हो गई। ये देखिए, एक तरफ चुनावी माहौल है, नेता हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे कि हमें मेयर बना दीजिए। दूसरी तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा दें, इन लोगों को घर से बेघर करने पे तुला हुआ है रेलवे विभाग। इनका कहना है कि अगर हम अवैध है तो अपने कागज दिखाएं, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी रेलवे के अधिकारी पुलिस फोर्स यहाँ लेके आते हैं और जबरदस्ती इनसे कहते हैं कि या तो आप खाली कर दो, नहीं तो हम जबरदस्ती अंगूठा लगा के आपसे खाली करवा दिया जाएगा। अब देखना ये होगा चुनावी माहौल में कौन इनका साथ देता है, कौन इनका घर उजड़ने से बचाता है। मैं अपने सहयोगी दीपक साराफत के साथ BL पांडे, मथुरा।